नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के मरकज पर खौफनाक ऑपरेशन के बाद वो कौन सी 3 अहम शख्सियात थीं जिन्हें तहरीके लब्बैक से बिल आखिर मुज़ाकरात करना पड़े। रात के अंधेरे में कौन किससे मिलता रहा और किन 3 अहम नुकात पर बातचीत होती रही, लेकिन इनमें से कौन सा एक नुक्ता था जिस पर डेडलॉक पैदा हो गया और वो जो 3 शख्सियात थीं वो तहरीके लब्बैक की क़यादत को इस एक नुक्ते पर मनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन तहरीके लब्बैक ने ये जो वाहिद नुक्ता था इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 3 ऐसी वीडियोस जो मंजरे आम पर अब आई हैं उन वीडियोस की असल कहानी क्या है और इस मामले पर हुकूमत ने किस नौयत की वजाहत पेश की है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ऐसे वक्त में जब तहरीके लब्बैक के मरकज पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा शेलिंग भी हुई और जो उस ऑपरेशन के मुतल्लिक वीडियो सामने आई हैं उनमें से 3-4 वीडियोस तो ऐसी हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन ये जो पूरा ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन के बावजूद तहरीके लब्बैक के जो कारकुन हैं उन्होंने यतीम खाना चौक और तहरीके लब्बैक का जो मरकज है उसके अतराफ जो धरना दिया हुआ था उस धरने को ख़त्म करने से इनकार कर दिया। और जब हुकूमत को ये एहसास हुआ कि ये ऑपरेशन तो बड़ा ही गलत सिमत में चला गया और इससे एक तो हुकूमत की सुबकी भी हो गई, हुकूमत के खिलाफ एक सेंटीमेंट भी बन गया, हुकूमत मुखालिफ जज्बात भी बन गए, तो उस वक्त हुकूमत ने एक ये प्लान किया कि वो रात के अंधेरे में तहरीके लब्बैक की क़यादत के पास जाएगी और उनके साथ तहरीके लब्बैक के जो मुतालबात हैं उन पर बात हो गई। और इस पूरे सिलसिले में 3 अहम शख्सियात का इंतखाब किया गया और इन 3 शख्सियात ने पहले आपस में मीटिंग की और तय ये किया गया कि ये पूरा मुज़ाकरात का अमल जो है जो आधी रात को होना है इसको खुफिया रखा जाएगा। ये 3 शख्सियात कौन थीं और किस नौयत के मुतालबात पर बात हुई उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब मौलाना फजलुर रहमान भी इस पूरे मामले पर कूद पड़े थे और जो पूरी मुल्क की मजहबी जमातें हैं उन्होंने भी तहरीके लब्बैक की हमायत का ऐलान कर दिया और खुलकर उन्होंने कहा कि तहरीके लब्बैक मरकज पर जो ऑपरेशन हो रहा है इस ऑपरेशन को रोका जाए। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि वो तहरीके लब्बैक का जो एक धरना उन्होंने प्लान किया हुआ था 20 अप्रैल को फैजाबाद में, उस धरने की हमायत भी करेंगे। और इसी तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकम्मल तौर पर तहरीके लब्बैक की हमायत का ऐलान कर दिया। और जमात इस्लामी ने भी कहा कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही एक गलत इकदाम था और जब हुकूमत ने ये महसूस किया कि एक गलत पॉलिसी के तहत यह ऑपरेशन किया गया है तो उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की सरबराही जो है वो चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब हैं उनको सौंपी गई। अब चौधरी सरवर जो हैं उन्होंने डीजी रेंजर्स पंजाब को साथ लिया और साथ ही आईजी पंजाब को भी अपने साथ रखा और वो आधी रात को पहुंच गए तहरीके लब्बैक की क़यादत से मुलाकात करने के लिए। यानी दिन में तहरीके लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन होता रहा और आधी रात को एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये दावे कर रहे थे कि अब तहरीके लब्बैक के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि तहरीके लब्बैक के साथ पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई है और तहरीके लब्बैक 20 अप्रैल की कॉल लेने के लिए कॉल वापस लेने पर आमादा नहीं है, तो अब हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है। और साथ ही चूंकि तहरीके लब्बैक को कलअदम भी करार दे दिया गया था, उसकी इंतखाबी और सियासी हैसियत ख़त्म करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट जो जमा करवाने थे वो ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिए गए थे। लेकिन फिर हुकूमत को चारों नाचार जब एक ऐसी सूरत हाल में कि जब सियासी
मजहबी और जो ताजर तंजीमें हैं वो भी तहरीके लब्बैक के साथ खड़ी हो गई और असल में आप ये कह सकते हैं कि उस ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो गई जो कि तहरीके लब्बैक के मरकज पर किया गया। तो उसके बाद इन 3 शख्सियात ने, यानी गवर्नर पंजाब ने, डीजी रेंजर्स पंजाब ने और आईजी पंजाब ने तहरीके लब्बैक की क़यादत से आधी रात को मुलाकात की। अब जब ये मुलाकात हुई तो जो 3 मुतालबात तहरीके लब्बैक की क़यादत ने उनके सामने रखे, वो इस 3 रुकनी जो कमेटी थी हुकूमती, इसके लिए बहुत हैरान कुन थे, क्योंकि आम तासुर यह था कि जिस तरह से तहरीके लब्बैक के खिलाफ अब तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, यानी 192 में से 191 मकामात को जिस तरह से ऑपरेशंस के जरिए क्लियर करवाया गया, जुज़वी तौर पर ही सही, लेकिन रस्ते वगैरह जो हैं और सड़कें खुलवा ली गई, तो अब जो है वो तहरीके लब्बैक की क़यादत बहुत आसानी से जो है मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएगी। 20 अप्रैल की कॉल भी वापस ले लेगी और उनका जो एक मरकजी एक मुतालबा था फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से, वो उससे भी पीछे हट जाएगी। लेकिन अब वहाँ हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो जो मामला सामने रखा गया हुकूमती कमेटी की जानिब से, वो ये रखा गया कि मुबैना तौर पर जो पुलिस एहलकार हैं उनको अगवा किया गया था और उन पर तशद्दुद किया गया था। तो वो जो एहलकार हैं उनको बाजियाब किया जाए, उनको रिहा किया जाए। अब उस पर तहरीके लब्बैक की क़यादत का अपना मौक़िफ़ ये था कि तहरीके लब्बैक ने तो कोई इस तरह का किसी पुलिस एहलकार को या DSP को कोई अगवा वगैरह नहीं किया, ना ही उन्हें कोई तहरीके लब्बैक के मरकज में महबूस रखा। इसके साथ साथ उस वक्त मुज़ाकरात के लिए पेशगी शर्त यह भी रखी गई तहरीके लब्बैक की क़यादत की जानिब से कि उनके जो 2 कायदीन हैं उनको रिहा किया जाए, जिन्हें हाल ही में एक ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और यूं हुकूमती कमेटी उन 2 कायदीन को रिहा करने पर उसने आमादगी जाहिर की और ये जो पहला मुतालबा था तहरीके लब्बैक की क़यादत ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही अपना मनवा लिया। उसके बाद तहरीके लब्बैक की जो क़यादत है उसने एक मुतालबा ये रखा कि अब तक जितने हमारे मुजाहिरीन जो हैं, वो जितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उनकी रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तभी ये बात जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ दूसरा मुतालबा उनका ये था कि एक तो तहरीके लब्बैक को जिस तरह से कलअदम करार दिया गया है, ये कलअदम करार देने वाला जो एक्शन है वापस लिया जाए, वरना फिर मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। यानी एक तरफ अगर आप तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दे रहे हैं, उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो फिर उसी जमात के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? तो इस हवाले से भी तहरीके लब्बैक की क़यादत ने वहाँ एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए रखा। और तीसरा मुतालबा जो हुकूमत के लिए सबसे एक हसास, पेचीदा और मुश्किल मामला बना हुआ है, वो ये था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और फ्रांस से भी पाकिस्तान का जो सफ़ीर है उसको वापस बुलाया जाए। और इस हवाले से तय ये किया गया और ये रखी गई तजवीज़ जो है हुकूमती वक्त के सामने कि पहले मरहले में पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से एक करारदाद लाई जाए। अब ये जो आखिरी मुतालबा था और आखिरी नुक्ता था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और पार्लियामेंट से पहले मरहले में एक करारदाद लाई जाए और उस करारदाद को मंजूर करवाया जाए, ये मामला जो है ये मानना बड़ा मुश्किल था उस कमेटी के लिए, क्योंकि उस कमेटी के पास ये मैंडेट नहीं था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि तहरीके लब्बैक के जो ये तमाम मुतालबात हैं, ख़ास तौर पर ये जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मुतालबा है, इसके ऊपर वो कोई आमादगी जाहिर करें या वहाँ पर किसी मुआहदे पर दस्तखत कर दें। क्योंकि इससे पहले जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में, उसमें हुकूमत ने जो मुआहदा किया था और उस मुआहदे की कॉपी भी ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, मीडिया में भी वो बहुत दफ़ा एयर हुई है, तो उस कॉपी में देखा जा सकता है कि उसमें तो बड़े वाज़े अंदाज में हुकूमत ने जो मुआहदा किया था और जिस पर वज़ीर मजहबी अमूर और उस वक्त के वज़ीर दाखिला एजाज शाह के दस्तखत भी मौजूद हैं, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने के लिए पार्लियामेंट के ज़रिए इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन इस मरतबा
चूंकि पिछले मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमत के लिए एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई, तो इस वजह से इस कमेटी के पास वो मैंडेट नहीं था कि इस किस्म का कोई मुआहदा करें। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये कुछ 3 घंटे चलते रहे, लेकिन ये जो आखिरी नुक्ता था इस पर बात फंसी रही और उसके बाद एक और दौर हुआ मुज़ाकरात का जो आज दिन में हुआ। और उस मुज़ाकराती दौर में भी तमाम मुतालबात जो हैं और तमाम तजावीज़ तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है वो मानने पर तैयार हो गई, सिवाय एक जो मामला उनका एक कलीदी मामला है जिसके ऊपर उन्होंने पहले भी धरने की कॉल दी थी कि वो 20 अप्रैल से धरना देंगे। उस मामले पर उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। और इसके साथ साथ अब एक और दौर जो मुज़ाकरात का जिसको कहा जा रहा है कि ये फाइनल राउंड है, और अगर यहां भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते वो दौर जो है वो तीसरा दौर होगा जिसमें शेख रशीद अहमद भी वज़ीर मज़हबी अमूर के साथ शरीक होंगे। और अगर ये दौर भी नाकाम होता है मुज़ाकरात का तो उसके बाद तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उसके हवाले से हुकूमत के पास यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये 20 अप्रैल को उसके बाद हर सूरत में, चाहे ये कुछ टुकड़ियों में फैज़ाबाद पहुंचें, चाहे ये एक बहुत बड़े बड़े काफिलों की सूरत में ना पहुंचें, लेकिन ये 20 अप्रैल को फैज़ाबाद में धरना देने ज़रूर आएंगे, चाहे उस वक्त जो है इनकी क़यादत गिरफ्तार हो जाए और इनको अलामती धरना ही क्यों ना देना पड़े। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।